नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम सब जानने वाले हैं तार सप्तक के प्रमुख कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनका जन्म 1911 और निधन 1987 को हुआ। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में थोड़ा सा परिचय। तो उनका जन्म कब हुआ? 1911। 1987 में उनका निधन। तो चलिए अब जानते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। तो दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनका जन्म कब होता है? 1911 और निधन कब होता है? 1987। तो इनके बारे में दोस्तों, ये केवल रचनाएं वो रचनाएं हैं जो मतलब काव्य है। क्या है? काव्य। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। जैसे पहला है भग्नदूत। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष कब होता है? 1933 ईस्वी। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, ये सभी मानक प्रकाशन वर्ष हैं, इसमें कोई हेरफेर नहीं हो सकता। हाँ, गलती से यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। तो उसके बाद आती है चिंता। ठीक है, तो चिंता जो रचना है उसका प्रकाशन वर्ष है 1942। उसके बाद आता है आपका इतलयम। ठीक है, इत्यलम। इत्यलम का प्रकाशन वर्ष 1946। हरी घास पर क्षण भर, ये बहुत अच्छी रचना है दोस्तों, और इसका प्रकाशन होता है 1949 ईस्वी। ठीक है, उसके पश्चात आता है आपका बावरा अहेरी। ठीक है, बावरा अहेरी, ये भी रचना बहुत प्रसिद्ध है, बार बार आ जाती है। ठीक है, परीक्षाओं में, और इसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी। ठीक है, उसके पश्चात आता है इंद्रधनुष रौदे हुए ये। ठीक है, इंद्रधनुष रौदे हुए ये 1957 में प्रकाशित होती है। उसके पश्चात आता है अरि ओ करुणा प्रभामय। ठीक है, इसका प्रकाशन होता है 1959 ईस्वी। उसके पश्चात आता है अगला रचना जो है उनकी अगली रचना आंगन के पार द्वार। ठीक है, ये है कब? 1961। ये बार बार परीक्षा में पूछी जाने वाली रचना है दोस्तों, इसको बिल्कुल भी छोड़ने का प्रयास न करें कि चलो इसको छोड़ देते हैं बाद में पढ़ लेंगे। ऐसा करने की गलती मत कीजिएगा। अगली रचना है उनकी पूर्वा। ठीक है, उसका प्रकाशन होता है 1965 ईस्वी। सुनहले शैवाल 1966 ईस्वी में प्रकाशित होती है। उसके पश्चात अगली रचना है कितनी नाव में कितनी बार, जो कि परीक्षाओं में भी कितनी बार पूछी गई। क्या ही कहना, बहुत अच्छी रचना है, और यह परीक्षाओं में मान लीजिए एकदम दृढ़ निश्चय करके रखी है कि हम तो आएंगे ही आएंगे चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, और इसका प्रकाशन वर्ष कब होता है? 1967 ईस्वी। उसके पश्चात अगली रचना है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। ठीक है, क्या रचना का नाम है? क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, यह प्रकाशित होती है 1970 ईस्वी में। उसके पश्चात अगली रचना है सागर मुद्रा, जो कि 1970 ईस्वी में यह भी प्रकाशित होती है। उसके पश्चात आता है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिए, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। 1973 ईस्वी की रचना है दोस्तों। ठीक है, कब में प्रकाशित होती है? 1973 ईस्वी में, और यह भी एकदम सन्नाटे में है। सब इसको सन्नाटे में ही लेते हैं, लेकिन परीक्षा में यह भी आ जाती है। उसके पश्चात अगली रचना है महावृक्ष के नीचे, 1977 ईस्वी में प्रकाशित नदी की बांक पर छाया। ठीक है, ये थोड़ा सा नया हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए नया नहीं है। ठीक है, नदी की बांक पर छाया 1981 में प्रकाशित होती है, और उनकी आखिरी रचना आप कह सकते हैं ऐसा कोई घर आपने देखा है। ठीक है, ध्यान समझिए, ऐसा कोई घर आपने देखा है, जो कि 1986 में प्रकाशित होती है, और इनका निधन 1987 में होता है। सोचिए, 1 साल पहले की बात है। ठीक है, तो दोस्तों ये रही अज्ञेय की रचनाएं। आइए इनको एक बार अच्छे से फिर से पढ़ लेते हैं। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहरी, इंद्रधनुष रौदे हुए ये,
अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार पूर्वा, सुनहले सैवाल, कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे नदी की बाग पर छाया, और ऐसा कोई घर आपने देखा है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों से बस इतना सा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।